दोपहर का समय था। पार्थो बाबू खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करने अपने कमरे में आए। कूलर चला के वे लेटने ही वाले थे कि अचानक खिड़की से टक टक की आवाज आई। पहले उनको लगा कि हवा का झोंका होगा, पर कुछ देर बाद आवाज जब नहीं रुकी तो वे खिड़की के निकट आए और उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपनी चोंच से खिड़की के शीशे पर टक टक कर रही थी। उन्होंने रोटी के 2 टुकड़े तोड़े और उसे दे दिए, लेकिन कुछ देर बाद फिर से चिड़िया टक टक की आवाज करने लगी, जैसे मानो वो कुछ कहना चाहती हो। पार्थो बाबू चिड़िया के इशारे को समझ नहीं पाए कि आखिर बात है क्या। पार्थो बाबू ने चिड़िया को एक झलक देखा और फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। करीब 1 घंटे बाद एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे मानो खिड़की की शेड पर कुछ ऊपर से गिरा हो। पार्थो बाबू दौड़कर ऊपर आए और उन्होंने देखा कि खिड़की की शेड पर कुछ था और उससे कुछ टपक रहा था। वे घबरा गए और छत की तरफ दौड़े। वहां से उन्होंने शेड पर देखा कि चिड़िया मर चुकी थी। शेड पर उसका निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। चोट लगने की वजह से उसके शरीर से खून नीचे टपक रहा था। पार्थो बाबू ने आसपास नजर घुमाई तो देखा कि एक पेड़ की शाखाएं जमीन पर गिरी पड़ी थीं और उन शाखाओं में एक घोंसला भी था। एक उम्मीद थी जीवन की, जो अब नहीं रही थी। पार्थो बाबू अत्यंत दुखी हुए। अपने आप को वो कोसने लगे और सोचने लगे कि यदि वो मोबाइल की बाहर की दुनिया में इतना मगन ना हुए होते तो शायद वो उस बेजुबान चिड़िया के इशारों को समझ पाते और शायद वो चिड़िया के बच्चों को भी बचा पाते। मानव जीवन की अंतहीन लालसा ने एक और घर को उजाड़ दिया था और उसके साथ जुड़े निर्दोष जीवों को भी।